विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं रामचंद्र सोनी, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, रसायन विज्ञान प्रवक्ता। आज हम आपको टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के बारे में चर्चा करेंगे, जो यूपी बोर्ड या ऑल बोर्ड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। इस लेसन से कम 5 नंबर से लेकर 7 नंबर के प्रश्न आते हैं और इस प्रश्न में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों से संबंधित होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस। रासायनिक बलगति हिंदी और अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहले बात आती है रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले जैसे उत्प्रेरक, सांद्रता, ताप आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी की खोज विल्हेल्मी वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए विल्हेल्मी वैज्ञानिक को केमिकल काइनेटिक्स के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार की मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है और कुछ अभिक्रियाएं बहुत मंद गति से होती है। तो फास्ट रिएक्शन पहला है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, इसे इंग्लिश बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, FAST, फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जो 10⁻³ सेकेंड में पूर्ण हो जाती है। अर्थात आयनिक अभिक्रियाएं जितनी होती है वो तत्क्षणिक सेकेंड या 10⁻³ सेकेंड पूर्ण होना। आयनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है आपका उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण जैसे हमने ले लिया कास्टिक सोडा और HCl, अम्ल और क्षार, ये दोनों मिलकर बना दिए लवण और जल। तो आयनिक देखिए कैसे हुआ, सोडियम आयन पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव, क्लोराइड आयन नेगेटिव, इनसे बन गया ये आयनिक। अब ये जो बना ये न्यूट्रल हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कोई भी ले लीजिए। इसी तरह आप ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड। अब ये अवक्षेपण भी अभिक्रियाएं कर लेता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप BaSO4, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाएगा और 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे 2HCl। तो यहां पास इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, सफेद अवक्षेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसे बोलते हैं अवक्षेपण की क्रिया। सफेद अवक्षेप बनाया, इसका रासायनिक नाम है बेरियम सल्फेट। ठीक, ये तो हो गई तीव्र अभिक्रिया के एग्जाम्पल। कुछ अभिक्रियाएं बहुत मंद होती है, अर्थात कहने मतलब उस अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कई घंटे, कई महीने या कई दिन का समय लग जाता है। जैसे बात करें हम लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना एक दिन में तो लोहे पर जंग नहीं लगता, वो आपका हो सकता है 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद लगे। इसमें मतलब ये बहुत धीरे धीरे अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरी अभिक्रिया आप जानते हैं सभी लोग कि गन्ने से सिरका बनना। अब गन्ने से सिरका बनना तो एक दिन में संभव नहीं है। वो सुक्रोज के रस को रखेंगे, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होगा या जाइमेज एंजाइम डालेंगे तो आपका वो बनेगा एस्टिक एसिड। तो ये अभिक्रिया मंद अभिक्रिया है। तो हमने बोला पहले लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पे जंग लगना मतलब आयरन ऑक्साइड Fe2O3, सॉरी मंद अभिक्रिया लिख दे। दूसरा
मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन या वीक रिएक्शन, जो बोलना चाहें, स्लो रिएक्शन। तो Fe2.X2O ये दोनों मिलकर बनाएंगे लोहे पे जंग, Fe2O3.X2O। ये हो गया वीक रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। ये आयरन ऑक्साइड, इसे बोलते हैं लोहे पे जंग लगना। ठीक, अब इसके बाद इसी में आता है टॉपिक आपका अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? एकांक समय में अभिक्रिया के उत्पादक या उत्प्रेरक पर प्रभाव डालना, सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। एकांक समय में उत्पादक या उत्प्रेरक पर प्रभाव, सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक, अभिक्रिया का वेग कहलाया तो यहां पास देखिए समय और सांद्रता दोनों से चेंज हो जाएगा, ये परिवर्तित होगा। ये सब पॉइंट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का वेग, तो यहां वेग की बात करें तो वेग इक्वल टू x/t। ये सांद्रता हो गया, एकांक समय परिवर्तन हो गया, ये चीज। ठीक, अगर ग्राफ खींचते हैं अभिक्रिया की दर और समय के बीच, तो यहां ग्राफ देखिए इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। ये रेट अभिक्रिया की दर है, ये टाइम है, इसके बीच ही ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है अभिक्रिया का या एक वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट जो है वो आपको अभिक्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, तो वो आपको R इक्वल टू A की सांद्रता की पावर n, यहां पास इक्वल टू करके बल्कि आप K ले आएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपकी इससे इकाई निकाल सकते हैं, अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, जहां K है वेलोसिटी कांस्टेंट, वे वेलोसिटी कांस्टेंट है ये। ठीक, तो K इक्वल टू R बटे A की पावर n। ठीक है, अब R A की पावर, इससे हम इकाई कैसे, ये n जो है ये अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, जहां n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, अब इसे यूनिट कैसे निकाल लेंगे? अगर हम बात करते हैं तो K इक्वल टू R का यूनिट है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और ये A भी क्या है? सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। यहां पास हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर n। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें हम, इसी फार्मूले को लिखें तो ये देखिए K इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n-1 और सेकेंड इनवर्स, ये आपका फार्मूला बन गया। या पूरा आप इसमें मोल लिख लीजिए तो और बेटर रहेगा, कंफ्यूज, क्योंकि आप यूनिट ना समझ लीजिए आप लोग इसको। मोल 1 माइनस n। ठीक, अगर हम प्रथम कोटि की बात करें तो क्या यूनिट होगी, क्योंकि यहां n क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है,
अब यहाँ देखिए, इससे हम निकालते हैं यूनिट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ यदि n इक्वल टू 1 है तो k इक्वल टू मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ देखिए के फर्स्ट ऑर्डर n k इक्वल टू, तो मोल आपका क्या हो गया 0, लीटर भी 0, सेकेंड इनवर्स यानी प्रति सेकेंड आंसर आएगा उसमें। फर्स्ट कोटि में आपका s इनवर्स हो जाएगा। तो k इक्वल टू, इसी तरह सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के मात्रक भी निकाल सकते हैं। क्यों हो गया? अगला टॉपिक हम आपको लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता। आप सभी जानते हैं बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी जिसको बोलते हैं। अभिक्रिया की आणविकता जो है वो अभिकारक अणुओं की संख्याओं पर निर्भर करती है। जितने अभिकारक अणुओं की संख्या होगी वही उसकी अभिक्रिया की आणविकता होगी। बात करें हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे अमोनियम नाइट्राइड की बात करें, अभिक्रिया की आणविकता अब यहां अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, अमोनियम नाइट्राइड। यहां पास ये प्रोडक्ट बनाएगा नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स। हमको प्रोडक्ट्स की कोई मतलब नहीं है, केवल रिएक्टेंट अभिकारक जिसको बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स? एक मॉलिक्यूल्स। तो आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी? आणविकता इसकी 1 होगी। इसी तरह मान लीजिए H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1 1 2, 2 अभिकारक हो गए तो इसकी आणविकता हो जाएगी 2। इसी तरह मान लीजिए कोई अभिक्रिया 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, तो यहाँ 2 और 1 3 हो गए, तो आणविकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये तो अभिक्रिया देखकर बता सकते हैं आणविकता, ठीक है। ये आणविकता कभी शून्य नहीं होती है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी नहीं होती है। ये सदैव धनात्मक होता है, भिन्नात्मक भी नहीं होता है, यानी आपका डेसिमल में आ जाए। लेकिन जब बात करते हैं अभिक्रिया की कोट की, तो वह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। उस प्रायोगिक मान में वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन अब बात आती कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, भिन्नात्मक है। तो पहली चीज तो उसकी परिभाषा की बात करें, अभिक्रिया की कोट की। अभिक्रिया की कोट आपके अभिकारक अणुओं की घातों के योग के बराबर होता है। जितने अभिकारक से भाव से पावर जो लगे होते हैं उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसे। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए जैसे कोई आपका समीकरण है A प्लस B, गिव्स C प्लस D। अब यहां सांद्रता पदों की घातों का योग ही कोट करा, यहां कोई सांद्रता नहीं है। तो मान लेते A की सांद्रता इसकी है M1 और इसकी मान लेते हैं घात M2। M1 है और M2 है, तो यहां पास K इक्वल टू A सांद्रता की पावर M1 और B सांद्रता की पावर M2।
तो कोटि क्या हो जाएगी अभिक्रिया कोटि M1 प्लस M2। ठीक, यही के का आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन इनका योग ये कहलाया ना के। तो यहां तो कोई जिसे ये के हो गया, यहां आपको रेट लिख दीजिए अभिक्रिया की दर वेग ये। अब यहां पास तो क्या हो गया, कोटि क्या कहलाएगी, कोटि इक्वल टू M1 प्लस M2। कोई एग्जाम्पल इसे लेके सामान्य उदाहरण हो गया आपका फार्मूले के लिए। अब इसमें कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे ले लें अमोनियम नाइट्राइट गिव्स N2 प्लस 2H2O। ठीक, अब इसकी देखिए एक ही अभिकारक है, तो यहां आपका क्या हो जाएगा कोटि, इसकी पास सांद्रता पदों के घात देखिए के NH4NO2 की पावर 1 एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो 1, तो यहां ये आपका क्या कहलाएगा कोटि 1। ठीक, इसी तरह कोई और अभिक्रिया ले लीजिए, तो यहां पास वन अभिक्रिया CH3COOH एस्टिक एसिड और कास्टिक सोडा लिया हमने। यहां से हमारा प्रोडक्ट बन गया सोडियम एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल्स, सोडियम एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर देखिए एक और एक तो R भी लिखते हैं, R इज इक्वल टू के, और यहां इसकी पावर एस्टिक एसिड की सांद्रता और कास्टिक सोडा NaOH। तो यहां एक हो गया, जहां एक, तो कोटि कितनी होगी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। ठीक, अब आइए इसके बाद जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न आते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया परिभाषा तो जानते हैं, अभिकारक की सांद्रता 1 होती है तो वो की प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। तो यहां पास मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है, ए रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट पी बन रहा है। अब प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, आप t0 समय पर इसका हमने सांद्रता a मोल लिया, तो t समय बाद इस पे कुछ पदार्थ खर्च होंगे तो हो जाएगा a माइनस x। जब a माइनस x हो जाएगा तो अभिक्रिया की दर रेट क्या हो जाता है आपका R इज इक्वल टू dx बाई dt। dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस x, तो dx बाई dt इज इक्वल टू a माइनस x, तो dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस x। अब यहां पास dx ऑब्लिक a माइनस x इज इक्वल टू k इंटू dt, ये बना आपका। अब इसका जो है इस समीकरण का, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर अब वहां समाकलन को प्रूफ नहीं करना, मैथ के स्टूडेंट हो को और चाहे बायो ग्रुप के स्टूडेंट है, दोनों को हल नहीं करना। करने पर अब जब कर लेते हैं तो आप जानते हैं यहां पास साइन लगा दीजिए आप चाहे तो dx बाई dt a माइनस एक्स इजकल टू के
dt। यहाँ 0 हो गया, ये x हो गया, ये 0 हो गया, ये t हो गया। ये अब इसका जब कर लेंगे तो यहाँ पास आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, k इजकल टू 2.303 ऑब्लिक टी log 10 बेस a ऑब्लिक a माइनस x। ये फार्मूला बन गया आपका। अब इस फार्मूले को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया बोर्ड के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक, ये हो गया। अब इस पर देखिए, इससे हम आधार के प्रथम कोटि के पहले तो अगर लक्षण लिखने के लिए आए, सबसे पहले आप समीकरण लिख दीजिए कैरेक्टर में। पहला पॉइंट ये, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, टाइम कितने समय में खत्म हो जाएगा। इन दोनों को अगर मान लीजिए log a माइनस एक्स और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ये सब इसके लक्षण हो गए, ठीक, एग्जाम्पल लक्षण आपके सामने हो गया। अब इसके द्वारा हम अर्धायु की गणना कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पास विघटन स्थिरांक ये k है, विघटन स्थिरांक t टाइम है, इससे हम अर्धायु ज्ञात करेंगे। अभी आपके सामने मैंने समीकरण लिखा k इजकल टू 2.303 ऑब्लिक टी log 10 बेस a ऑब्लिक a माइनस x, ठीक है। अब मान लीजिए यदि अर्धायु की गणना करना है, यदि आपका ये टी टाइम जो है क्या हो जाए, हाफ, टी हाफ हो जाए, और जो आपकी यक्स की मात्रा है ये क्या है, a/2, तो पूरा लिख लीजिए a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इक्वल टू a/2। अब इस वैल्यू को इस पर रखिए, इस फॉर्मूले पर 2.303 बटे टी हाफ log 10 बेस a बटे a/2, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो k इक्वल टू 2.303 बटे टी हाफ इस तरफ लिखते ठीक है, k इक्वल टू 2.303 बटे टी हाफ। अब यहां देखिए log 10 बेस 2a/a, a कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू 2.303 बटे टी हाफ और log 10 बेस 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो k इक्वल टू 2.303 बटे टी हाफ इंटू 0.3010। हमने यहां बताया ना log 2 की वैल्यू आप लिखना चाहे लिख लीजिए, log 10 बेस 2 इक्वल टू 0.3010। यहाँ इसको गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाए 0.693 बटे टी हाफ। ये हो गया अर्धायु और विघटन स्थिरांक के बीच संबंध, ये इसका पार्ट हो गया। अब ये तो फार्मूला हो गया, अब इस फार्मूले का उपयोग कैसे है, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, आंकिक प्रश्न। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिख लें, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्धायु काल 60 मिनट है। मान लीजिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्धायु काल 60 मिनट है, और इस अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन जरा करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड के लिए ही, एक प्रथम कोटि
की अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी टी हाफ 60 मिनट है। ठीक है, इस अभिक्रिया का इस अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन मार्क है। अब इस अभिक्रिया को करें कैसे? देखिए, प्रश्न ने हमको सिर्फ दो पार्ट दिया है, एक तो ये दिया है, दूसरा हमको 90% दिया है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, जब इसने कह दिया टी हाफ, जब टी हाफ की बात आ गई, मसले से पहले विघटन स्थिरांक निकालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, जो लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। इसमें अर्धायु दिया है 60 मिनट टी हाफ, और विघटन स्थिरांक ये दिया आपका 90%। पहले से के तो ज्ञात कर लें, तो के ज्ञात करेंगे तो हमारा फार्मूला भी निकाला 0.693 टी हाफ, तो के इज इक्वल टू 0.693/60। अब 60 मिनट से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मान लीजिए इधर डेसिमल लाते हैं तो 10⁻⁻² हो जाएगा, और डिवाइड 60। जब इसको कर लिया तो इसकी वैल्यू हो गई, भाग कर लीजिए 1.15 समथिंग, 1.15 इंटू 10⁻², मिनट इनवर्स। ये आपकी के की वैल्यू आ गई, समझते अप्रॉक्सीमेट ये। अब यहां पास अगला फार्मूला है आपका k इज इक्वल टू 2.303/t log 10 बेस a/a-x। अब ये आया फार्मूला। अब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, तब हमारा टाइम निकलेगा। अब इस प्रश्न में देखिए, यहां पास तो ए दिया, 90% की बात यहां लागू करेंगे, तो यहां ए आपका कितना हो गया 100, ठीक, और यक्स कितना हो गया 90। अब ये दो वैल्यू इस पर पुटअप करेंगे तो टाइम को बाहर कर दें। जब टी बाहर हो गया तो 2.303/k log 10 बेस a/a-x। ये फार्मूला लगा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं। इसी में इस पहले क्वेश्चन हल करते हैं, इससे अगले स्टेप में क्या होगा इसमें। तो t इज इक्वल टू 2.303/k की वैल्यू 1.15 इंटू 10⁻², log 10 बेस। अब a का मान तो 100 है, और a-x का मान कितना हो जाएगा? x तो 90 दिया है, तो 100 - 90, तो यहाँ t इज इक्वल टू 2.303 ऊपर जाएगा 10⁻² हो जाएगा, बटे 1.15। यहाँ आपका log 10 बेस log 100/10, एक कैंसिल हो गया तो log 10 हुआ आपका। अब log 10 की वैल्यू तो आप जानते ही 1 होती है, इंटू 10⁻²/1.15, और log 10 बेस 10। तो t इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू 1, 2.303/1.15 इंटू 10⁻² इंटू 1।
तो 1 से गुणा करने पर इसका जो 2 टाइम्स हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स, तो टाइम हमारा जा जाएगा t इक्वल टू 2 इंटू 10⁻², लगभग 200 मिनट। अप्रोक्सीमेट लगा दीजिए, लगभग जैसा चाहो 200 मिनट आ जाएगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर रहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आज हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित बताया। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर विशेष ध्यान दीजिए इस लेसन पर। ठीक, तो आज का वीडियो यही समाप्त है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब, जो कमेंट्स हो उसको बताइए। थैंक यू।